हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं स्वराज बौद्ध, आपका अपने चैनल स्वराज एजुकेशनल में स्वागत है। अगर आप बाबा साहेब जी के अनुयायी हैं और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो। स्टार्ट। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जीवनी, भाग 3। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। जब माता भीमाबाई घर परिवार को छोड़ संसार से चली गईं तो उनके परिवार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उस समय परिवार में 7 सदस्य थे। तो उनके घरेलू कार्य में बहुत बड़ी परेशानी होती थी, क्योंकि उनकी बुआ जी बेचारी पैरों से पंगु थीं, जो घरेलू कार्य नहीं कर पाती थीं। यह परेशानी बहुत दिनों तक चली तो गांव वालों ने यह देखकर रामजी राव सकपाल जी से उनके दूसरे विवाह के बारे में चर्चा की, लेकिन रामजी राव सकपाल दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे। वो इसलिए क्योंकि उनकी दूसरी पत्नी कैसी होगी, बच्चों की अच्छे से परवरिश करेगी या नहीं। लेकिन परेशानियों को देखते हुए उनकी बहन मीराबाई ने उन्हें समझाया तो वह मान गए और मजबूर होकर एक विधवा स्त्री जीजाबाई से शादी कर ली। जब रामजी राव शादी कर घर आए तो उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को अपनी पहली पत्नी के गहने दे दिए। यह देखकर भीमराव गुस्सा हो गए और उन्होंने अपनी सौतेली माँ से गहने ले लिए। वो नहीं चाहते थे कि इन गहनों पर किसी और का अधिकार हो। बाबा साहेब अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, जब भीमराव और उनके भाई आनंद राव कोरेगांव के लिए अपने पिताजी से मिलने जा रहे थे, उन्होंने एक बैलगाड़ी वाले से पूछा, भाई हमें कोरेगांव जाना है। तो बैलगाड़ी वाले ने मना कर दिया और कहा, हम तुम्हें नहीं ले जा सकते क्योंकि तुम एक अछूत हो। लेकिन दूसरे बैलगाड़ी वाले ने कहा, मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, मैं बैलगाड़ी नहीं हाँकूँगा और डबल पैसा लूँगा। तुम में से कोई एक बैलगाड़ी हाँकेगा और मैं पैदल चलूँगा। भीमराव और उनके भाई ने यह शर्त मान ली और कोरेगांव के लिए चल दिए। भीमराव पर इस घटना का बड़ा प्रभाव पड़ा। आप सोचकर देखो, बाबा साहेब जी अछूत थे, लेकिन क्या उनके दिए हुए रुपए अछूत नहीं थे? क्या बैलगाड़ी वाला उनके रुपए से अपवित्र नहीं हुआ होगा? इन्हीं अनुभवों को देखते हुए बाबा साहेब ब्राह्मणी व्यवस्था के घोर शत्रु हो गए। बाबा साहेब जी ने प्रतिज्ञा की, मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जो सभी को बराबर और समान अधिकार दे। मैं सभी को एक ही शांति प्रिय नीले रंग में रंग दूंगा, क्योंकि आसमान का नीला रंग शांति प्रिय होता है, जो कि एक समानता दर्शाता है। इसीलिए बाबा साहेब नीले वस्त्र पहनते थे। बाबा साहेब जी के बड़े भाई बलराम राव गरम दल के थे। जब सातारा के स्कूल में भीमराव से कोई बच्चा गलत बोलता था तो बलराम राव लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। बाबा साहब जी के बचपन के मित्र का नाम मुनेंद्र था, जो सरवन जाति का था। दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी, लेकिन मुनेंद्र के घर वाले उसे डांटते थे कि तुम उस अछूत जाति वाले लड़के के साथ नहीं रहोगे और ना ही उसके साथ खेलोगे। लेकिन मुनेंद्र इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। जब बाबा साहेब थोड़े समझदार हुए तो उन्होंने पढ़ाई के लिए मजदूरी भी की। जो मेहनताना मिलता था उसे अपनी पढ़ाई में लगा देते थे, लेकिन उस मेहनताना से कुछ ही फीस चुका पाते थे। बाकी फीस उनके पिताजी देते थे। उनके पिता उन्हें काम करने से रोकते थे, लेकिन भीमराव नहीं मानते थे। एक दिन की बात है, जब भीमराव बाजार गए तो उन्होंने वहाँ बहुत सी किताबें देखी। भीमराव को उनमें से एक किताब पसंद आ गई और उन्होंने उसे खरीदना चाहा, लेकिन उनके पास रुपए नहीं थे। उन्होंने उस किताब को अपनी नानी के द्वारा दिए हुए चांदी के लॉकेट से खरीद ली। भीमराव घर पहुँचे
और किताब पढ़ने लगे। तो रामजी राव जी ने देखा और कहा, मैंने तो यह किताब नहीं दिलवाई है, लेकिन तुम यह किताब कहाँ से लाए हो? बाबा साहब जी ने हंसते मुस्कुराते हुए कहा, चांदी के लॉकेट से। तो रामजी राव और उनके परिवार वाले भी भीमराव को देख चकित रह गए और बोले, तुम इतने महंगे चांदी के लॉकेट से किताब खरीद लाए हो? बाबा साहब जी ने उत्तर दिया, मुझे यह चांदी का लॉकेट कुछ सिखाता, लेकिन यह किताब मुझे सब कुछ सिखाएगी। जैसे वातावरण किसे कहते हैं, कोई चीज भारी क्यों होती है, पेड़ हरे क्यों होते हैं, लेकिन यह सारी बातें क्या यह लॉकेट मुझे सिखाता? इसीलिए मैंने उसे बेचकर एक किताब ले ली। उनके पिताजी ने उन्हें शाबाशी दी और बोले, ऐसे ही किताब खरीदते रहना, चाहे उसके लिए कीमत कैसे भी चुकानी पड़े। जय भीम, नमो बुद्धाय। प्लीज़ सब्सक्राइब नेक्स्ट पार्ट 4। विशेष आभार श्रीमान भरत बौद्ध। स्वराज बौद्ध, थैंक यू।